बद्रीनाथ धाम की असली, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा कहानी सुनाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां हवा भी मौन साधना करती है, जहां बर्फ समय को रोक देने जैसी लगती है और जहां हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, वहीं स्थित है बद्रीनाथ धाम। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की साक्षात तपोभूमि है। कहा जाता है कि यह स्थान केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से देखा जाता है। जो यहाँ केवल घूमने आता है, वह लौट जाता है, और जो यहाँ श्रद्धा लेकर आता है, वह बदल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि में अधर्म बढ़ने लगा और मानव अपने कर्तव्यों से भटकने लगा, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतरण नहीं, बल्कि तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हिमालय की इस दुर्गम भूमि को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ न अहंकार टिक सकता है, न दिखावा। यहाँ केवल साधना चलती है। इसी स्थान पर भगवान ने नर और नारायण ऋषि के रूप में कठोर तप आरंभ किया। ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि ये दोनों ऋषि आज भी यही तपस्या में लीन हैं, केवल सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु बर्फीली आंधियों, हिमपात और कठोर ठंड में ध्यानस्थ रहते थे। यह देख माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। वे भगवान की तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने एक बेर बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भगवान के समीप खड़ी हो गईं, ताकि उन्हें बर्फ और ठंडी हवाओं से बचा सकें। जब भगवान विष्णु ने तपस्या पूरी की और आंखें खोलीं, तो उन्होंने माता लक्ष्मी के इस त्याग को देखा और कहा, आज से मैं बद्री विशाल कहलाऊंगा। तभी से इस धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ। समय बीतता गया, युग बदले, मानव सभ्यताएं उभरीं और मिट गईं। धीरे धीरे यह पवित्र स्थान घने जंगलों और हिमखंडों में छिप गया। लोगों को यह तक झांत नहीं रहा कि भगवान विष्णु का यह धाम कहाँ है। तब आया एक ऐसा युग जब भारत की आध्यात्मिक चेतना को फिर से जगाने के लिए आदि शंकराचार्य का अवतरण हुआ। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और 4 धामों की स्थापना का संकल्प लिया। कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे, तो अलकनंदा नदी के किनारे उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उनकी चेतना अचानक स्थिर हो गई। ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि नदी में एक काले शालिग्राम शिला के रूप में स्वयं बद्री विशाल विराजमान है। जैसे ही उन्होंने उस शिला को स्पर्श किया, वातावरण में अजीब कंपन फैल गया। हवाएं थम गईं, पक्षियों की आवाज रुक गई और हिमालय मानो साक्षी बन गया। उसी शालिग्राम को निकालकर उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। यही वह क्षण था जब यह धाम फिर से संसार के सामने प्रकट हुआ। बद्रीनाथ मंदिर केवल अपनी कथा के कारण नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के कारण भी अद्भुत है। मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। चारों ओर बर्फ जमी रहती है, लेकिन इस कुंड का जल उबलता रहता है। वैज्ञानिक इसके पीछे प्राकृतिक कारण बताते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान विष्णु की तपस्या की ऊष्मा है, जो आज भी इस स्थान को जीवंत रखे हुए हैं। स्थानीय पुजारी और साधु बताते हैं कि सर्दियों में जब मंदिर बंद रहता है और मानव का प्रवेश निषिद्ध होता है, तब भी यहाँ दीपक जलते हैं, घंटी की ध्वनि सुनाई देती है और कई बार मंदिर के भीतर से मंत्रोच्चार की गूंज आती है। कुछ लोगों ने रात के समय मंदिर के ऊपर एक अलौकिक प्रकाश भी देखा है। मान्यता है कि उस समय देवता स्वयं पूजा करते हैं। सबसे भय और रोमांच से भरी मान्यता कलियुग के अंत से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा, तब बद्रीनाथ धाम धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा। तब पास ही स्थित भविष्य बद्री प्रकट होगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि प्रकृति स्वयं संकेत देगी। नदियों का मार्ग बदलेगा, पहाड़ सरकेंगे और साधक समझ जाएंगे कि समय आ गया है। यह रहस्य केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हिमालय की लोक कथाओं में भी जीवित है। आज भी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करता है, वह कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल जाता है। कई लोग बताते हैं कि बिना किसी कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डरो मत, तुम सही जगह आए हो। बद्रीनाथ की यात्रा आसान नहीं। टूटे रास्ते, ऊंचाई, ठंड, थकान, सब मिलकर यात्री की परीक्षा लेते हैं। लेकिन शायद यही परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि बद्रीनाथ कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यहाँ पहुंचकर अहंकार गल जाता है और केवल श्रद्धा शेष रहती है। कहा जाता है, जो बद्रीनाथ को केवल आंखों से देखता है, वह मंदिर देखता है, और जो बद्रीनाथ को हृदय से देखता है, वह भगवान को पा लेता है।
बद्रीनाथ धाम न तो केवल पत्थरों से बना मंदिर है, न केवल एक पौराणिक कथा। यह वह स्थान है जहां ईश्वर आज भी उपस्थित है।